हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम लोग प्लेइंग विथ नंबर्स का लास्ट पार्ट करने वाले हैं, थर्ड पार्ट। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी नए व्यूअर्स जो पहली बार आए चैनल पे, मैं उनको बता दूं, ये हम लोग प्लेइंग विथ नंबर्स के एमसीक्यूज कर रहे हैं आर डी शर्मा बुक से। तो अगर आज पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो पहले इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लेना। ये पार्ट थर्ड है। ठीक है, तो पार्ट 1 एंड 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक कवर किया है। आज हम लोग 25 से करने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 25 क्या है? द सम ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 एंड 75। तो प्राइम नंबर का सम बताना है जो 60 और 75 के बीच में आते हैं, उनका सम क्या होगा। तो 60 और 75 के बीच में आने वाले प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? एक तो तुम्हारा 61 है, 67 है, 71 है, 73 है। इनका सम पूछा गया है। ये प्राइम नंबर 60 और 75 के बीच में आते हैं। इनका सम करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 272, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो चलते हैं 26 पे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 पे। 26 क्या बोल रहा है? द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। अब देखो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर मतलब जैसे 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, 5 और 6 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, 24 25 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर मतलब लगातार आ रहे हैं और नेचुरल नंबर है। तो इनका अगर एचसीएफ निकालोगे, तुम निकाल के देख लो, 2 और 3 का एचसीएफ, 5 और 6 का एचसीएफ, 24 25 का एचसीएफ, ये हमेशा 1 होगा। तो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। नेक्स्ट है द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर मतलब जैसे 2 और 4 हो गया, ठीक है, 4 और 6 हो गया, 22 24 होगा, ठीक है, 36 38 हुआ। देखो इन सब का जो कॉमन फैक्टर वो क्या है, इन सब में 2 जो है वो कॉमन फैक्टर, मतलब 2 36 का भी फैक्टर है, 38 का भी, यहाँ पे भी 2 4 का भी, 6 का भी, यहाँ पे भी 2 22 24 का भी। तो ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 2, वो हाईएस्ट है। तो कहने का मतलब है एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर वो क्या होगा? हमेशा 2 होगा। तो अगर इवन नंबर है और वो कॉन्जिक्यूटिव बात हो रहा है तो उसका एचसीएफ क्या आएगा? 2 आएगा। अगर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो एचसीएफ 1 आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स का एचसीएफ और कॉन्जिक्यूटिव है तो ऑड नंबर क्या हो जाएंगे? जैसे मान लो 3 और 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, 7 9, मान लो 15 17, ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। तो कॉमन फैक्टर तुम्हें क्या दिख रहा है? कॉमन फैक्टर हमें सिर्फ 1 दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि 3 और 5 का कोई नंबर नहीं जो 3 और 5 का फैक्टर हो, 7 और 9 का फैक्टर हो, 15 और 17 का फैक्टर हो। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 है। तो एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 1। तो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का एचसीएफ 1, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का 2, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का 1। नेक्स्ट है द एचसीएफ ऑफ एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर। वो बोल रहे हैं एचसीएफ ऑफ इवन नंबर और ऑड नंबर का क्या होगा। जैसे मान लो इवन नंबर तुमने ले लिया मान लो 4 और ऑड नंबर ले लिया मान लो 5, एचसीएफ क्या आएगा? 1। इवन नंबर ले लिया तुमने 8, ऑड नंबर ले लिया 15, तो एक इवन है एक ऑड है, एचसीएफ क्या आएगा? 1। तो इवन और ऑड नंबर का अगर एचसीएफ निकालोगे हमेशा 1 ही होगा, कुछ कॉमन ही नहीं आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 30 में उसने कहा एलसीएम फाइंड करो ऑफ 24 36 40। तो क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसका एचसीएफ फाइंड कर लोगे। तो ये खुद से कर लोगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो और एलसीएम फाइंड कर लो। चलो मैं बता देता हूँ। जैसे 24 को ब्रेक किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब ये 2 की पावर 3 इंटू 3 हो गए। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 2 3 की पावर 2। 40 का किया तो 40 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 5। हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम में हमें कुछ नहीं दिखता, बस यहाँ पे देखो कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर यूज़ हुए। तो यहाँ पे फैक्टर यूज़ हुआ है 2, देखो 3 और 5, 2 3 5 फैक्टर आया है और सबका जो हाईएस्ट पावर है वो लिख दो। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 3, उसे लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय 3 की हाईएस्ट पावर मतलब 3 की पावर 2 और 5 का हाईएस्ट पावर 1 है तो ये 5,
इनको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो सारे यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स उनको लिख दो और उनके हाईएस्ट पावर वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 की पावर 3 हाईएस्ट था, 3 की पावर 2 हाईएस्ट था, 5 की पावर 1 हाईएस्ट है। तो ये हो जाएगा 8 × 5 × 9। तो 8 × 5 40, 40 × 9 360। तो यहाँ पे ऑप्शन 360 करेक्ट है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 30 क्लियर। चलो नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या बोल रहा है, एक्स एंड वाई आर टू को प्राइम्स देन देयर एलसीएम इज। एक्स और वाई जो है वो को प्राइम्स नंबर हैं, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला समझ लो, वो अभी आगे भी यूज़ करेंगे। एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब जिन दो नंबर का तुमने एलसीएम निकाला है और एचसीएफ निकाला है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ जो करोगे वो उस नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल 2 और 6 तुमने नंबर लिया, तो 2 और 6 मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो 2 × 6 कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, 2 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 2 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6, और 2 और 6 का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ हो जाएगा 2। तो यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ भी कितना हो जाएगा, 6 × 2 मतलब 12। तो कहने का मतलब है किसी भी दो नंबर का जो तुम एलसीएम निकालते हो और एचसीएफ निकालते हो, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो उन दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स। इस चीज़ को अभी यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में भी और आगे भी। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक्स एंड वाई आर टू को प्राइम्स। तो यहाँ पे दो नंबर गिवन है एक्स एंड वाई, समझना, एक्स और वाई यहाँ पे गिवन है, एक्स और वाई गिवन है, को प्राइम्स है। तो को प्राइम्स का मतलब ये होता है, अगर नंबर को प्राइम्स कब होता है, जरूरी नहीं कि वो प्राइम्स हो तो ही को प्राइम होगा, नहीं, प्राइम हो, कॉम्पोजिट हो, इवन हो, ऑर्डर फर्क नहीं पड़ता। अगर दो नंबर का एच सी एफ 1 आ रहा है तो उसे हम को प्राइम बोलते हैं। तो को प्राइम है मतलब उन दोनों के बीच का एच सी एफ 1 है, और हमसे एलसीएम पूछा गया है, एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है, अगर किसी दो नंबर का तुम एचसीएफ निकाल रहे हो और एलसीएम निकाल रहे हो, मान लिया एलसीएम जो है नहीं पता हमें निकालना है, तो क्या होता है, एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो यहाँ पे एच सी एफ कितना है, एच सी एफ 1 है, एलसीएम निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो नंबर को क्या है, एक्स और वाई, तो एक्स इंटू वाई। तो 1 इंटू एलसीएम तो एलसीएम ही हो गया, तो एलसीएम कितना आ गया, एक्स इंटू वाई। तो एक्स इंटू वाई 31 का ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो एलसीएम होता है को प्राइम्स का वो 1 होता है, और एलसीएम जो होगा अगर को प्राइम है तो एक्स इंटू वाई नंबर का प्रोडक्ट। जैसे मान लो मैंने कहा कि 17 और 19, ठीक है, इनका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम जो जगह वो 17 इंटू 19 होगा। क्यों, क्योंकि 17 और 19 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है, तो ये को प्राइम्स है। ठीक है, जैसे 8 और 9, ना 8 प्राइम है ना 9 प्राइम है, लेकिन 8 और 9 साथ में को प्राइम है। क्यों, क्योंकि इनका एच सी एफ 1 है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 इंटू 9। तो यहाँ पे एलसीएम को प्राइम नंबर का होता है प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स, तो एक्स इंटू वाई यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए टाइम लगा है, तो डायरेक्टली करोगे इसको अगर पता है तो। तो यहाँ पे बना आंसर आ गया एक्स इंटू वाई। हालांकि जो आंसर गिवन होगा बहुत लोगों के बुक में वो डी गिवन होगा, तो डी इक्वल टू 1, 1 एलसीएम नहीं होगा, 1 एचसीएफ होगा। को प्राइम का एचसीएफ 1 होता है, एलसीएम उन दो नंबर का प्रोडक्ट होता है, याद रखना। चलो चलते हैं नेक्स्ट 32 पे। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072। कोई दो नंबर है एक्स और वाई, तो उसके बीच का जो प्रोडक्ट है ना, दो नंबर का प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई जो प्रोडक्ट है वो गिवन है 3072। दो नंबर को मल्टीप्लाई किया, एक्स और वाई दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट 3072 है, और उसका जो एचसीएफ है वो 16 है। तो एलसीएम पूछा है, तो इस फॉर्मूले पे जो यहाँ जो फॉर्मूला गिवन है इसे पुट करेंगे, तो एचसीएफ कितना है 16, एलसीएम नहीं पता, प्रोडक्ट कितना है 3072। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, हम 3072 को 16 से डिवाइड कर देंगे, 16 यहाँ ले आएंगे, 16 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब 16 से डिवाइड करोगे ये तुम्हें आंसर दे देगा ऑप्शन नंबर बी 192। करके देख लेना, तो यहाँ पे 192 एलसीएम आ जाएगा। क्लियर। एक बात और, अगर एलसीएम, ठीक है, जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का फैक्टर होता है,
किसी भी दो नंबर का तुम एलसीएम निकालो और उसी दो नंबर का एचसीएफ निकालो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 4 और 12 का एलसीएम निकाला, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 और 12 का 24, और एचसीएफ कितना आ जाएगा 4। तो जो एचसीएफ होगा ना वो एलसीएम का फैक्टर होगा, या ये बोल दो एलसीएम जो होगा वो एचसीएफ का फैक्टर होगा। मतलब जो जिस दो नंबर का तुम एलसीएम में निकाल रहे हो एचसीएफ में निकाल रहे हो, तो एचसीएफ जो होगा वो एलसीएम को डिवाइड करेगा। तो एलसीएम अगर डिवाइड कर रहा है, एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड कर रहा है, तो हम फैक्टर बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे 4 जो है वो 24 का फैक्टर है, 4 क्या है एचसीएफ, 24 क्या है एलसीएम, इन दोनों नंबर का। तो सेम नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो एलसीएम जो होगा वो एचसीएफ का मल्टीपल होगा, या एचसीएफ बोल सकते हो एलसीएम का फैक्टर होगा। इस बात का भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन तुम्हारा डी तो आ गया 192, टिक मार के आगे बढ़ना, ठीक है। तो मैं बेसिकली तुम्हारा एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, सिंप्लीफाई खुद से कर लेना, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड खुद से कर लेना, ओके। 30 नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पे देखते हैं। द लिस्ट नंबर डिविजिबल बाय 15, 20, 24, वो कह रहा है कि वो कौन सा नंबर है जो 15, 20, 24, 32 और 36 से डिवाइड हो जाए और वो लिस्ट होना चाहिए। तो मतलब हम क्या करेंगे 15, 20, 24, 32, 36 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम निकाल देना, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा 1140। अब ये काम मत करना कि यहाँ पे ऑप्शन से हम, वैसे तुमने किसी ने लिया, मान लिया ऑप्शन ए है, तुमने ए को 15 से डिवाइड किया, फिर 20 से 24 से सबसे चेक करके देख रहे हो, नहीं। उसने कहा लिस्ट नंबर फाइंड करो जो इन सारे नंबर से, यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है इन सारे नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन ये आता है डिवाइड होना चाहिए डिविजिबल बाय, तो वहाँ हम क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो इन सारे नंबर का एलसीएम निकालोगे वो 1440 आ जाएगा। क्लियर है? तो एलसीएम निकाल लोगे खुद से। अगर कोई नहीं निकाल पाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना नीचे, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। 34 द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिमिनिश्ड बाय 3 इज डिविजिबल बाय 21, 28, 36, 45। वो कह रहे वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो जो जब 3 से उसको बाय 3 छोटा कर दिया जाए। वैसे मान लो कोई नंबर x है, तो x में तुम 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है, तो वो 21, 28, 36, 45 से डिवाइड होना चाहिए। देखो तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो अगर मान लो हमने क्या किया यहाँ पर, समझो क्वेश्चन को 21, 28, 36 और 45 का तुमने मान लो एलसीएम निकाला, ठीक है, इन सब का तुमने निकाला एलसीएम। तो जो एलसीएम निकालोगे, ठीक है, तो एलसीएम क्या बताएगा, एलसीएम हमें ये बताएगा, जैसे मान लो इनका एलसीएम आ गया x, तो x क्या होगा, x वो नंबर होगा जो 21 से भी डिवाइड हो रहा होगा, 28 से भी डिवाइड हो रहा होगा, 36 से भी, 45 से भी। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हमें वो नंबर फाइंड करो स्मॉलेस्ट नंबर जो जब 3 से उसको कम कर दिया जाए, जब 3 से कम कर दिया जाए उसके बाद 21, 28, 36, 45 से डिवाइड होना चाहिए। तो तुमने क्या किया एलसीएम निकाल लिया। तो इनका जब एलसीएम निकालोगे, ठीक है, जब एलसीएम निकालोगे तो वो एलसीएम आ जाएगा 1260। तो 1260 वो नंबर है जो 21, 28, 36, 45 सबसे डिवाइड हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये तुमने एलसीएम निकाल दिया है, एलसीएम खुद से निकाल देना। तो एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो 21 से भी डिवाइड हो रहा है, 28 से भी, 36 से, 45 से भी। लेकिन उसने कहा था कि हमें वो नंबर फाइंड करके दो जब उसको 3 से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तब जाके इन सब से डिवाइड होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसमें 3 हमने ऐड कर दिया और बोला 1263 वो नंबर है जब 1263 में हम 3 माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 1260। तो 1260 हमें पता है कि तीनों से, ये चारों नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1263। तो अगेन 1263 हमारा ये नहीं है, एलसीएम नहीं है इन सब नंबर का, नहीं। 1263 वो नंबर है जब उसको तुम 3 से डिमिनिश, मतलब 3 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बाय 3 रिड्यूस कर दोगे, तो वो 20 जो नंबर आएगा। तो 1263 को तुमने क्या किया 3 से सब्ट्रैक्ट किया, डिमिनिश बाय 3, तो ये क्या आ गया 1260। 1260 वो नंबर आ गया जो 21, 28, 36, 45 चारों से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे हम ऑप्शन से चेक करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमने क्या किया, एक काम किया, हमने इन सब का एलसीएम निकाल लिया और उस नंबर को 3 से इंक्रीज कर दिया और बोल दिया कि जो नंबर इंक्रीमेंट है उसमें 3 घटा दो, और तो वो इन सब से डिवाइड हो जाएगा।
क्लियर है? चलो 35 पे। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देखना वीडियो को, दोबारा देखा करो, 2 बार 3 बार देखो। फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में डालो कमेंट, सर डाउट है, कन्फ्यूजन है, बता दो एक बार, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर करूँगा उसे। 35 द नंबर आर इन द रेशियो 1:2:3 एंड देयर एचसीएफ इज 6 नंबर्स आर। देखो कभी भी अगर नंबर गिवन है कि 1:2:3 का रेशियो है और एचसीएफ गिवन है 6, तो नंबर फाइंड करो। तो कुछ नहीं करना होता हमें, 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक नंबर तुम्हारा 6 हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा 2 × 6 12, और तीसरा नंबर 3 × 6 18। तो नंबर हो जाएगा 6 12 18। इसका एचसीएफ निकालोगे 6 आ जाएगा। तो कभी भी रेशियो गिवन है नंबर का और एचसीएफ गिवन है, तुम्हें नंबर फाइंड करना है, तो एचसीएफ को इंडिविजुअली से मल्टीप्लाई करते जाओ। 1 इसमें मैंने कहा कि कोई नंबर है, कोई 3 नंबर, उनका रेशियो 2:4:8 और इसका एचसीएफ है 5, नंबर फाइंड करो। तो कुछ नहीं करना है, 2 × 5 करो, एक नंबर हो जाएगा 10, 4 × 5 करो 20, 8 × 5 करो 40, ये नंबर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे 6 12 18 हमें दिख रहा है ऑप्शन सी, तो सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 12 18। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो इसमें 36 क्वेश्चन था, थोड़े लेंदी क्वेश्चन भी थे, समझाने वाले भी थे, कॉन्सेप्ट भी लग रहा था, इसलिए 3 पार्ट्स में इसका वीडियो बनाया, थर्ड पार्ट है। जिसने फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखा अभी तक, पहले वो फर्स्ट एंड सेकंड देखो, फिर थर्ड देखो। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:4। रेशियो ऑफ 2 नंबर है वो 3:4 है, और एचसीएफ कितना गिवन है? एचसीएफ गिवन है 4। तो नंबर क्या हो जाएगा? जो 2 नंबर हो जाएगा, तो एक नंबर तुम्हारा नंबर 1 मैंने मान लिया, वो क्या हो जाएगा? अभी हमने ऊपर किया था 3 × 4, 3 × 4 करेंगे 12 हो जाएगा, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 4 × 4 16। ये तुम्हारे पास 2 नंबर आ गए। उसने कहा है एलसीएम बताओ, तो हमें पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो एचसीएफ क्या है? 4, एलसीएम निकालना है, वो किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो नंबर क्या है? 12 और 16। वैसे 12 और 16 का तुम एलसीएम भी निकाल सकते हो नॉर्मली प्राइम फैक्टराइजेशन से, लेकिन हमें ये फॉर्मूला भी पता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एचसीएफ पता है, नंबर पता है, उसका प्रोडक्ट कर लिया और एलसीएम निकाल लिया, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 × 16। अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो ये 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिवीजन के नीचे आ जाएगा। तो 4 3 टाइम्स, 3 × 6 48, तो यहाँ पे 48 करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का डी। चलो, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर नंबर 2, ठीक है, प्लेइंग विथ नंबर्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो होल नंबर्स है। क्लियर है? तो उम्मीद है वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो लेटेस्ट अपडेट वीडियो के लिए। जैसे ही कोई भी नया वीडियो आएगा उसका अपडेट आप तक पहुंच जाएगा। क्लियर है? मज़ा आ रहा है तो एंजॉय करो। जल्दी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।